हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज शाम को जो मुकाबला हुआ सी एस के वर्सेस एस आर एच का। पूरा एनालिसिस और रिव्यू करूंगा, एनालिसिस करूंगा और अगले मैच का प्रेडिक्शन भी करूंगा। सो पूरा मैच पूरा रिव्यू देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। सो क्या मुकाबला हुआ, एस आर एच वालों ने बिल्कुल धो डाला चेन्नई सुपर किंग्स को। हाँ, एक और पहले मैच पूरा हुआ, बट मुझे लग रहा था कि 2-3 या कम से कम 2 और पहले मैच ख़त्म हो सकता था। खैर एट द एंड जीत होती है। हाँ, अगर थोड़ा जल्दी जीत सकते थे तो अपॉर्चुनिटी बड़ी थी उनके पास कि नंबर 2 पे चले जाते। यस, नंबर 2 पे जाने का चांस था एस आर एच वालों के पास, बिकॉज टॉप 2 में अगर आप रहोगे तो हम सबको पता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है। और जितनी भी टीम्स जीती है खासकर प्लेऑफ के बाद में, तो सारी टीम्स सिर्फ एक को छोड़ के बाकी सारी टीम्स टॉप 2 की ही विनर है। सिर्फ एक जो एक्स्ट्रा एक्सटेंशन था या जो दूसरी टीम थी, जो मतलब एक जो टीम थी जो टॉप 2 के बाहर से आके जो जीती थी वो थी एस आर एच, जो नंबर 4 पे आके उन्होंने ये मतलब जीता था आईपीएल का टाइटल 2016, मतलब 10 साल पहले। सो क्या 10 इयर्स जो कहते हैं ना कि 10 इयर्स सर्कल कंप्लीट हो सकता है या नहीं, पता नहीं। चलिए देखते हैं, वो तो समय ही दिखाएगा। बट क्या मुकाबला हुआ और बिल्कुल एक डोमिनेटिंग विन थी। हाँ, एट द एंड दिखने को मिला कि 2 विकेट गई, एक ओवर पहले जीते, बट वो सिर्फ एक आई थिंक थोड़ा रसिक कसी दिखाने के लिए था। बट डोमिनेशन बिल्कुल वैसा ही था। हाँ, ओपनिंग के 2 आउट हो गए, बिल्कुल मैच झुक चुका था इन द फेवर ऑफ सी एस के। बट क्या पारी खेली क्लासन और ईशान किशन ने। सब पूरा रिव्यू करूँगा, पूरा रिव्यू देखिएगा, मज़ा आएगा। सो टॉस जीतकर यूजुअली जो सब लोग करते थे कि बॉलिंग करेंगे, आज ऋतुराज गायकवाड़ ने पहले बल्लेबाजी सिलेक्ट की बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस ऑफ द पिच। सबको लगा था कि पिच थोड़ी ड्राई होगी तो बल्लेबाजी करना मुश्किल होगा और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा, मतलब सेकेंड इनिंग्स में और भी धीमा हो सकता है और ड्यू का इतना इफेक्ट नहीं आएगा। सो उस चीज़ को देखकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी सिलेक्ट की थी चेन्नई के चिदम्बरम स्टेडियम में। और सबको लगा था कि आज का मैच एम एस धोनी खेलेंगे, बिकॉज सबको एक स्पेकुलेशन था कि शायद ये आखिरी बार होंगे कि वो चेन्नई के स्टेडियम में एज अ प्लेयर उतरेंगे। क्या वैसा हो सकता है, पता नहीं, बट अब वो तो माही ही बोल सकते हैं कि क्या होगा क्या नहीं। बाकी सारे लोग तो सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक थॉट प्रोसेस डाल सकते हैं। सो आज भी मतलब ये नहीं खेले थे एम एस धोनी और बिल्कुल सबको लगा था कि आज के मैच तो वो आई थिंक खेलेंगे। बट खैर वो नहीं खेले और ओपनिंग काफ़ी अच्छी हुई थी। और संजू सैमसन ने आते संग ही मतलब धावा बोल दिया था। कुछ 12 गेंदों या कुछ गेंदों में 27 रन की एक अच्छी पारी खेल ली थी। सुपर मतलब अच्छे स्ट्राइक रेट से 200 प्लस की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए थे। सो ओपनिंग अच्छी मिल चुकी थी, सिर्फ उसे कैरी फॉरवर्ड करना था। और बट अनफॉर्चुनेटली संजू सैमसन आउट हो जाते हैं। ऋतुराज गायकवाड़ का जो फेज है, मतलब ख़राब फेज, और जो जिस फॉर्म से वो जूझ रहे थे उसका बिल्कुल कुछ निकाल नहीं पाए तौर। और 21 गेंदों में 15 रन बनाकर वो आउट हुए। यस, T20 में 21 बॉलों पे 15 या 14 रन या 15 रन बनाकर आउट हुए। मतलब ऐसी पारी खेल कर अगर आप एज अ कैप्टन अगर इस टीम में होता, आई थिंक यू आर जस्ट लकी इनफ दैट यू आर इन द टीम एंड प्लेइंग एज अ कैप्टन। बिकॉज दूसरी कोई टीम होती तो आई डोंट थिंक सो कि इस परफॉर्मेंस के बाद वो टीम में भी रखती। एटलीस्ट एज अ प्लेयर रख सकती, पर एज अ कैप्टन नहीं रखती। बट अब खैर एक ही मैच बचा है तो आई डोंट थिंक सो वो लोग अब कुछ ज़्यादा सोचेंगे और
यस, अभी भी उनके पास अपॉर्चुनिटी, खैर वो तो अब आगे आगे बात करेंगे। सो 21 गेंदों में 15 रन बनाकर वो काफ़ी तेज शुरुआत देकर वो आउट हो गए अनफॉर्चुनेटली, ऋतुराज गायकवाड़। उर्विल पटेल भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और जल्दी वो भी मतलब जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, 2 छक्के आई एम नॉट रॉन्ग तो लगाए थे, बट जो आप अगर देखो तो स्ट्राइक रेट कुछ ज़्यादा था नहीं। 9 या 10 गेंदों या 12 गेंदों में 13 रन, मतलब 2 छक्के आपने लगाए, बाकी तो आपने 2 टी खेल दी थी। सो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और जैसे कि मैंने कहा कि ऋतुराज गायकवाड़ भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। फिर कार्तिक शर्मा और ये डेविल ब्रेविस के बीच में एक थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, एक अच्छी पार्टनरशिप हो सकती थी, बट कुछ भी मतलब उनके लिए सही गया ही नहीं। हाँ, ये कह सकता हूँ कि शिवम दुबे ने एक अच्छी पारी खेली, फिर ये डेविल ब्रेविस ने भी एक अच्छी पारी खेली थी और फिनिशिंग टचेस जो थे वो इन्होंने लगाए थे। प्रशांत वीर ने 180 तक पहुंचा दिया था एट द एंड, मतलब 4 ओवर में कुछ 140 के आसपास थे और आखिरी 4 ओवर में 10 के हिसाब से इन्होंने रन बनाए और 180 तक पहुंचा दिया था स्कोर को। सो काफ़ी चैलेंजिंग स्कोर हो सकता था, खासकर चेन्नई के पिच में। और चेन्नई के पास भी ऐसे बॉलर है जिन्होंने स्कोर बोर्ड डिफेंड किया है। सो यस, और खासकर जो ये अपने चेन्नई की जो पिच है वो आजकल मतलब जैसे ही मई का महीना आता है तो पिच काफ़ी स्लो हो जाती है और स्पिनर्स को मदद भी करती है एंड ओस का फैक्टर ज़्यादा लग नहीं रहा था। सो ऐसा लग रहा था कि यस, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो सकता है फॉर SRH, और वैसा लगा भी बिकॉज ओपनिंग के जब बॉलिंग करने आए तो चौके, पहली ओवर में चौके लगे, बट एक चौका एक लकी ब्रेक थ्रू लकी उन्हें मिला था अभिषेक शर्मा को, और दूसरा चौका उन्होंने अपने हिसाब से जो उनका जो सिग्नेचर स्टाइल उस हिसाब से मारा था, बट स्टिल वो वैसे वो नहीं लग रहे थे कि ये जो एक खुल के या कॉन्फिडेंस वाला शॉट हो सकता था। और ट्राविस हेड भी कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए। हाँ, उन्हें एक लकी चौका मिल चुका था जो विकेट के तौर पर मिल सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली चौका मिला था, बट स्टिल वो मतलब पूरे फॉर्म में भी नहीं दिखे थे और कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहे थे। हाँ, 6 लगाने या मारने के चक्कर में आउट हो चुके थे, बट कुछ ज़्यादा वो कर नहीं पाए आज के मैच में। फिर ईशान किशन और अभिषेक शर्मा पारी को संभालते हैं और पूरी मतलब जब पावर प्ले समाप्त होता है उसके बाद जाकर अभिषेक शर्मा आउट हो जाते खराब बॉल पर। बिल्कुल अगर वो छोड़ देते तो आई थिंक वाइड होती, और मतलब उन्होंने बल्ला लगाया, 6 मारने के चक्कर में आउट हो गए, बट बल्ला का मतलब बॉल कहाँ कनेक्ट हुआ था, बिल्कुल टो एंड पर, जिससे जो उन्हें मिल सकती थी 6 वो आउट के तौर पर वो आउट हो गए। मतलब सो एक लकी ब्रेक थ्रू मिल गया था यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स और अकील हुसैन को। बिल्कुल एक मारने वाली गेंद थी लेकिन उसमें विकेट मिल जाता है। सो ऐसा IPL है और ऐसा क्रिकेट है जहाँ पे खराब बॉल पर आपको विकेट मिल सकती है और अच्छी गेंद पर चौके या छक्के भी जा सकते हैं। इसके बाद जो है एक इम्पोर्टेंट पारी, और आई थिंक जो इस सीज़न के सबसे बेस्ट प्लेयर में से एक हेनरी क्लासन आए और बिल्कुल जो दबाव था उसे एब्जॉर्ब करने की कोशिश की विद द हेल्प ऑफ ईशान किशन। उन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप को मैच विनिंग पार्टनरशिप साबित हुई। यस, क्लासन का एक कैच छूटा था, बट आई थिंक वो मतलब हाँ थोड़ा इजी कैच तो मैं नहीं कह सकता, कैच तो छूटा था 18 गेंदों पर या समथिंग कुछ 18 रन पर, बट क्या फ़ायदा उठाया और हेनरी क्लासन ने उस कैच ड्रॉप का। और बिल्कुल चेन्नई को एक टाइम पर तो लग रहा था कि अगर हेनरी क्लासन खेलते रहे, नॉट आउट जीता कर गए तो आई गेस काफ़ी जल्दी मैच भी ख़त्म हो जाएगा और इसका फ़ायदा उन्हें पॉइंट्स टेबल में मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कि वो नंबर 2 पे आ सकते थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो खैर वो तो हम बाद में डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि मैंने कहा कि हेनरी क्लासन और ईशान किशन खेल रहे थे तो आई गेस सबको लगा होगा कि जल्दी ही मैच ख़त्म हो जाएगा और पॉइंट्स टेबल में भी उथल पुथल मच जाएगी, स्पेशली टॉप 2 को लेकर, बिकॉज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ऑलरेडी टॉप पर है और आई गेस वही टॉप 2 में रहेगी। हाँ, कभी भी कुछ कह नहीं सकते, बट
मुझे लग रहा है कि वो आई थिंक वन ऑफ द टीम होगी जो टॉप 2 में होगी। और दूसरी टीम आई गेस सनराइजर्स हैदराबाद हो सकती थी आज के मैच के बाद, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाए और हाँ जीत गई, यस एक इम्पोर्टेंट बात। और जैसे कि मैंने कहा कि हेनरी क्लासन ने कमाल की पारी खेली, हाँ 50 नहीं लगा पाए, बट जो पारी और जो प्रेशर था एब्जॉर्ब कर लिया और पूरी तरीके से ईशान किशन को अपने टाइम लिया और अपने हिसाब से उन्हें खेलने दिया। और जैसे ही और एक लकी ब्रेक थ्रू मैं कहूँगा यहाँ पे, बिकॉज उस टाइम पर ऐसा लग रहा था कि जो हेनरी क्लासन वो आउट ही नहीं होंगे, बट एक ब्रिलियंट स्टंपिंग हुई और जस्ट सेकेंड्स ऑफ द मैटर्स में वो आउट हो गए हेनरी क्लासन इन द बॉल ऑफ नूर अहमद। और स्टंपिंग संजू सैमसन ने किया था, क्या ज़बरदस्त वाला स्टंपिंग था। इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी आए, उन्होंने अच्छे शॉट खेले और बिल्कुल जो दबाव था वो एब्जॉर्ब कर लिया और दबाव आने नहीं दिया। ये मैं कहूँगा कि किसी भी खिलाड़ी ने अपने आप पर दबाव नहीं लाने दिया। भले ही सिंगल डबल चल रहे थे, बीच बीच में चौका भी आ रहा था तो गाड़ी चल रही थी, बट अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा शॉट्स खेलने के चक्कर में नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो जाते हैं। और तब लगता है कि क्या पारी में कुछ और भी ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं, बट इससे पहले कुछ हो सलील अरोड़ा जो खिलाड़ी है उसने 2 ओवर या 3 ओवर में ही मतलब एक जो मतलब था मैच को ख़त्म करने का चाहा और 2 या 1 छक्का अच्छा से लगा लिया था। और ईशान किशन भी अपने स्कोर बोर्ड को चला रहे थे, बीच बीच में बाउंड्रीज भी लगा रहे थे 4 6 की। और एट द एंड ऑफ द मैच मतलब जस्ट 6 रन चाहिए थे तब वो आउट हो गए। सो तब तक तो बिल्कुल जो मैच था वो इनकी झोली में आ चुका था। और फिर एक और से रहे थे, ये लोग मैच जीत गए। और कॉन्ग्रेचुलेसन टू SRH, बैड लक टू CSK। और इसी के साथ SRH तो क्वालिफाई कर गई, साथ ही साथ GT भी क्वालिफाई कर चुकी है। सो अब देखना है कि टॉप 2 में कौन आता है क्वालिफायर के लिए और एलिमिनेटर के लिए। और इसी बीच 3 जो प्लेस थी, 3 स्पॉट्स थे वो आ चुके हैं, अब 1 स्पॉट बचा है। बट स्टिल मुझे लग रहा है कि अगर बाई चांस जो है ये अपनी GT की टीम है चेन्नई के सामने, ध्यान से सुनिएगा मेरे को, GT वर्सेस CSK की मैच होगी 21 मई को। अगर उस मैच में CSK एक बड़े मार्जिन से जीत जाती है, ध्यान से सुनिएगा, अगर GT बड़े मार्जिन से हारती है अगेंस्ट CSK और CSK बड़े मार्जिन से जीत जाती है, तो फिर देखना पड़ेगा कि क्या GT बाहर भी हो सकती है। ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज RR अगर 2 मैच जीत गए तो उनके 16 पॉइंट हो जाएंगे और अच्छे रन से अगर जीत गए तो अच्छी बात है। और वहाँ से KKR भी अगर 2 मैच जीत गए तो वो 17 पे, तो नेट रन रेट के बेसिस पर अगर वो ऊपर चले गए GT के ऊपर और GT बड़े मार्जिन से हार गए, नेगेटिव में अगर चला गया, तो फिर हो सकता है कि GT आउट हो जाए। नंबर 1 पे RCB, नंबर 2 पर सनराइजर्स हैदराबाद, नंबर 3 पर ये अपनी RR और नंबर 4 पर KKR, या फिर नंबर 3 पर KKR और नंबर 4 पर RR। सो हो सकता है कि यस GT के सामने क्यू लगा है, बट स्टिल आई एम नॉट बिलीवर के वो जीत सकते हैं, मतलब वो क्वालिफाई हुए हैं या नहीं। क्या आपको लगता है जो मैंने कैलकुलेशन किया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन किया है वो सही है? अगर आपको लगता है सही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखना। आपको क्या लगता है कि कौन सी टीम आ सकती है? बिकॉज GT अपना मैच हार कर आई है, वहीं सनराइजर्स ने उनकी मदद की है। बट अगेन अगर सनराइज अपने GT अगर हार गई और बड़े मार्जिन से हारती है तो कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा कुछ खास था नहीं आज के मैच में। हाँ, मिड इनिंग्स में जब फोटोज ले रहे थे CSK वाले, सो उस टाइम पर MS धोनी आए थे अपने फ़ोटो लेने के लिए और सबके एक हैंडशेक और एक हाथ सबको दिखाया था। हो सकता है कि ये उनका आखिरी सीज़न हो सके, यू नेवर नो, बट मुझे लग रहा है कि वो अगले साल फिर से आएंगे। खैर, ये था आज का मेरा रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ टुडेस मैच। और हाँ, जैसे कल का मैच है RR वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स,
50-50 मैं कह सकता हूँ, बिकॉज लखनऊ सुपर जायंट्स जो फॉर्म में चल रहे, जो बैट्समैन हैं, मुझे लग रहा है कि उनको ये जयपुर की पिच बड़ी पसंद आएगी और हो सकता है कि LAC जीत जाए, बट मुझे लग रहा है कि RR कल का मैच जीतेगी, बिकॉज अगेन मैं कहूँगा कि 3 मैच लगातार हार कर आ रहे हैं। सो ये मैच काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज ये आखिरी लीग गेम होगा उनका इन जयपुर। इसके बाद वो उनका एक जो मुकाबला होगा वो होगा मुंबई में अगेंस्ट MI। सो कुछ भी हो सकता है। LSG के लिए सिर्फ एक पार्टी स्पॉइलर सभी है, और एक अपने फैंस के लिए एक है कि हाँ वो अच्छे से अपने फैंस को एक गुड बाई दे सकते हैं। उसके अलावा तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बट मुझे लग रहा है कि RR कल का मैच जीतेगी और शायद के पंजाब किंग्स के ऊपर चली जाएगी। इसके अलावा आपको कौन लगता है कि कौन सी टीम प्लेऑफ की रेस में आएगी? आपने मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू।